हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और ये है हल्दी वाला दिन। आई नो आप सभी लोग बेताब हैं मेरे शादी व्लॉग के लिए, बट ना सच बताऊँ तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है। बट आई हैव सम क्लिप्स, तो मैं वो थोड़ा सा कलेक्ट करके आपके साथ में छोटा मोटा जो भी है ना वो शेयर करूँगी। अब देखो ये सिचुएशन देखो भाई, आप ये टाइम पे मैं आप बताओ कहाँ से क्लिप्स मैंने अगर नहीं भी किया, किसी और को भी अगर मैं बोल रही हूँ तो आप बताओ मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं बोलूँगी अरे अरे मेरा रिकॉर्ड करो, मुझे रिकॉर्ड करो। ऐसे नहीं कर सकते ना। खैर, तो ये मेरे हल्दी वाला दिन है जिसमें मुझे हल्दी लग रही है। ये 4 बजे के करीब मुझे हल्दी लग रही थी और ये मम्मी और मेरा इमोशनल मोमेंट, मतलब पता नहीं क्यों वो जो टाइम है ना बहुत चुटकियों में चला जाता है, बहुत फास्ट। ना यहाँ पे मेरा हल्दी फंक्शन चल रहा है और वैसे तो हमें बहुत पहले से ही हल्दी लग रही थी। और यहाँ पे मम्मी रो रही है, इसके बाद ईशिका भी रोएंगी। मतलब सही में वो दिन याद कर रही हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें तो पूरी धुंधली है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी दिन जा रहा था। वो 3-4 दिन बहुत फास्ट चले गए थे, बहुत ही फास्ट। और यहाँ पे वही मेहंदी हल्दी का फंक्शन, और बस वो दिन मैं अगर याद कर रही हूँ तो अभी मैं बस याद कर सकती हूँ, और कुछ है नहीं मेरे पास में, बस याद कर सकती हूँ। एंड जो भी क्लिप्स आप देख रहे हो ना, थैंक्स टू भाविका जिसने इतना सब कुछ रिकॉर्ड तो भी किया। जस्ट बिकॉज फिर अगर वो नहीं करती तो आप लोग इतना भी नहीं देख पाते, और मैं खुद भी ये मेमोरी कभी मतलब जमा नहीं कर पाती अपने पास में। और देखो ना, मुझे देखकर अभी भी रोना आ रहा है कि वो दिन बहुत सही था यार, बहुत सही। और ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ऐसा मतलब होता है ना कि मैंने सोचा था कि ये ऐसे होनी चाहिए, जो वैसे नहीं गई एज़ पर माई इमेजिनेशंस। और जैसे मैंने इमेजिन किया था, मतलब होता है ना कि जैसे एग्जैक्ट इमेजिन करो वैसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आई, बट जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, समटाइम ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, ओके ओके चल जाएगा, और वही चीज़ बहुत अच्छी होती है, उसी की वजह से आपका पूरा फंक्शन में एकदम चार चांद लग जाता है। तो जैसे मुझे मेरी एंट्री बहुत पसंद आई, दोनों दिन की, रिसेप्शन वाले दिन की भी, शादी वाले दिन की भी। और मतलब वो बहुत ही सही दिन था। और हाँ, मतलब अगर आप चाहोगे तो मैं डेफ़िनेटली आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ, और क्या नहीं सोचा था, और क्या हुआ। और बहुत सारे चीज़ें भी हुई जो होनी नहीं चाहिए थी, जैसे कि मेरा रिसेप्शन का ड्रेस, जो शायद मैंने कहीं कहीं पे शेयर भी किया है ना। यहाँ पे चूड़ियों का प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता होगा ना, चूड़ियाँ पहनते हैं ना, तो हमारे यहाँ सब हरी चूड़ियाँ पहन रहे थे। और यहाँ पे मेरा फ़ोटोशूट चल रहा है। फ़ोटोशूट के बाद में एकदम कट टू शाम वाला फंक्शन है, जहाँ पे मैं मस्त रेडी हो गई। और रेडी होके मैं एकदम दूसरे अवतार में आ गई। और ये जो लुक था ये मैंने खुद क्रिएट किया था खुद से, और मुझे ऐसा वाला लुक चाहिए था। आई डोंट नो इसको पाकिस्तानी लुक बोलते हैं या नहीं, पर मेरे दिमाग में तो ये पाकिस्तानी लुक था। मुझे आउट कर्ल्स अच्छे वाले चाहिए थे, पर वो कुछ होता है ना, समय पे जमता नहीं है, तो कुछ वैसा ही हो गया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम निकल गया पूरा। और बहुत मज़ा आया। ये दिन मेरा पूरा फ़ोटोशूट में ही गया, पूरा का पूरा, सुबह से लेकर शाम ऐसा लग रहा था सिर्फ फ़ोटोशूट ही कर रही हूँ मैं। और बहुत बहुत ही मज़ा आया फ़ोटोशूट में। बघा समोर इकडे 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 ओके रेडी भैया, एक मिनट बच्चों प्लीज तू भी नहीं आएगा। ओके रेडी दीदी, आप एक से पीछे हो सकते हो। ओके डन। हाँ 1 2 3 स्टार्ट।
इधर उधर देखो, फ्लावर देखो। ये बच्चे। 1 2 3 स्टार्ट। अभी क्या है? होली है। एक बार फिर से। सबको इतनी मेहनत कराया है ना, ये फ्लावर के चक्कर में, फ्लावर वाली फ़ोटोशूट करना तो मुझको बहुत ही मज़ा आया। और पूरा टाइम, सच्ची बता रही हूँ, पूरा टाइम फ़ोटोशूट पे ही गया। नाउ कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये न्यारी वाला दिन है जिस दिन अगेन मुझे हल्दी लगी। और इस दिन मैंने थोड़ी बहुत बातें की है, तो वो अभी आप आगे थोड़ा सुन लो कि मैं बैठ के बातें कर रही हूँ फाइनली। हाय एवरीवन, इट्स नॉट वेलकम बैक, इट्स समथिंग लाइक मैं कहीं वीडियो के मिडल में आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि जिस दिन से मेरी मेहंदी हुई उस दिन से आज तक के मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया ही नहीं। कोई दूसरा ही मेरा फ़ोन कहाँ रखा है, फ़ोन स्विच ऑफ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लाइक भाविका के हाथ में था ज़्यादातर, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और दूसरी चीज़, इतना टाइम था ही नहीं कि मैं अपना आपको बता पाऊँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू गाइज, एंड डेफिनेटली वो मैं शायद शादी के बाद ऑफ कोर्स शेयर करूँगी। एंड मेरी मेहंदी और ये चूड़ी, कंगना, और यार कल मेरी शादी है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब सोचा नहीं था, मतलब ऑफकोर्स कौन सोचता है ऐसा, बट इतने जल्दी ये दिन आ गया। मतलब इतना टाइम था अब तक के, और मैं सोच रही थी कि अरे बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। और अब कल मेरी शादी है, दिस इज़ द लास्ट डे मेरे घर पे। और ये फीलिंग, अब तक मैं एक्साइटेड थी। और सच बताऊँ तो जितने भी टाइम पे, जैसे मेरी मेहंदी हुई, मेरी हल्दी हुई, बाय द वे कल का जो लुक है मैंने किया था, और उसके पहले वाला दीदी ने किया था, तो दोनों लुक बहुत ही अच्छे थे। दीदी वाला तो बहुत ही सुंदर था। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने जो लुक्स किए और जो भी डेकोरेशन वगैरह था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है नहीं। मुझे लग रहा था मैं कोई यूट्यूब का वीडियो बना रही हूँ, मेकअप लुक शूट कर रही हूँ, बस इसी टाइम का था। तब वो फीलिंग हिट हुई कि नहीं, अब मैं सिर्फ कुछ टाइम की मेहमान हूँ इस घर में। एक्चुअली इस घर में मेहमान बन के आऊँगी, तो ऐसा है। और कल मेरी शादी है, आज आखिरी दिन है ये घर में। अलग ही जोन चल रहा है। मैं बता रही हूँ, जो शादी के पहले, जो 1 साल पहले या 4 महीने पहले, 3 महीने पहले जब भी शादी निकलती है, वो पीरियड अलग होता है। पर ये जो शादी के 4-5 दिन होता है ना, वो इतने यूँ निकलते हैं ना, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतने जल्दी निकलते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेहंदी भी होगी, हल्दी भी होगी, और कल मेरी शादी है। तो अभी मैं थोड़ा बैठी थी, क्योंकि आज निहारी का दिन है, तो आज मेरा कुछ ख़ास काम नहीं है। घर में पैकिंग वगैरह की तैयारियां चल रही है, और दुल्हन का हर जगह पे बार बार कैमरा लेके जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। राखी और भाविका वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे बैठ के थोड़ी बातचीत कर लूँ ऐसा सोची, इसलिए। और अभी निहारी की तैयारी चल रही है, शाम की थोड़ी पैकिंग चल रही है, और थोड़ा जर्दा वगैरह। तो और निहारी में जैसे कि दूल्हे के यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मस्ती मजाक वगैरह होता है, तो वहाँ पे मैं उस चीज़ का पार्ट नहीं रहने वाली हूँ। और यू नो व्हाट, मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है कि मैं दुबली हो गई हूँ। बाप रे सिमरन कितनी दुबली हो गई है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और खुश हो रही थी। किसी किसी को चाहिए कि मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ, किसी किसी को चाहिए कि मैं थोड़ी दुबली हो जाऊँ। किसी के चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मुझे इतना ही चाहिए था, और परफेक्ट है, परफेक्ट। नाउ अभी तो मैं सो रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और बाकी सब पैकिंग कर रहे हैं। और वैसे भी मम्मी तो 3 दिन हो गया, मम्मी सच में रात को सोई नहीं है। और रजका वाले दिन तो सोईच नहीं है, बिल्कुल सोईच नहीं, बिल्कुल नहीं सोई। तो मम्मी की तो नींद अच्छे से हुई नहीं है, पर मैं तो सो सकती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोटो ले लेके मैं परेशान हो गई हूँ। और फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा हुआ है, वो भी जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा व्लॉग पहले जाएगा, कौन सा क्या जाएगा, और व्लॉग बनेगा कि नहीं ये भी नहीं पता। पर मैं ट्राई करूँगी कि जो भी क्लिप्स है वो कैसे तो भी ऐड करके आपके साथ में शेयर करूँ। आई एम एक्साइटेड टू शेयर विथ यू गाइज। और ठीक है, फिर अभी मैं सोऊंगी। मैं बोल रही हूँ सोऊंगी, पर मैं सोती नहीं हूँ। कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कोई ना कोई आवाज़ दे ही देता है, तो बस यही था।
अभी मैं इसको मेहंदी लगा के दे रही हूँ राखी को, और नहीं होता है बैठना, बेचारी का हाथ खाली था। ये वाले हाथ में भी मैंने उस दिन लगा के दी थी जिस दिन मेरे हाथ में मेहंदी लग रही थी, सॉरी पैरों में मेहंदी लग रही थी, तो मैंने हाथ में लगा दिया और अब मैं इसके दूसरे हाथ में लगा रही हूँ। तो ऐसा ही है, नहीं होता है सोना, कुछ ना कुछ, वो नींद लगती ही नहीं है, शादी के घर में नींद आती ही नहीं है। पर मुझे नींद आती है। हाँ, तेरे को कोई काम भी नहीं रहता है ना इसलिए। तो इसीलिए अभी मेहंदी का प्रोसीजर, उस दिन की मेहंदी हम आज लगा रहे हैं। ये क्या बन रहा है? इतना मेवा किसको खिलाया जा रहा है? ये हमारे जवाई के लिए। हाँ, और ये जर्दा बन रहा है, जर्दा बन चुका है। नमक कौन से साइड रहने वाला है? पान में कलर डाला जा रहा है। हाँ, और क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन में हिरोती है। अल्लाह, ज्यादा मत डालना, ज्यादा मत डालना। बड़े कपास के हैं। सही में? अच्छा, कहाँ डाल रहे हैं? हाँ, नमक डालना शुरू हो गया है, इस साइड में नमक है, बस इतने से साइड में ज्यादा हो जाएगा ना, वो ऊपर से डाल देना था इसी में। नहीं, वो खाने वाला है। हाँ, वो भी। मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है रियाज के लिए। ये लाल हंडी खतरे की ना। ओके, रेड खतरे का है, समझ अजी, पर ऐसा ना दिख जाता। क्या करूँ उसको पूरा? ये सेवई सूख चुकी है ठंडे के। हाँ, ये देखो, देखो सब पे डालो, पर इसमें हाँ 2-3 डाल दो। हाँ, क्योंकि एक पे रहेगा ना तो डाउट हो जाएगा। हाँ, दो डाल दी और सब पे रेड डालो, ग्रीन डाल दी। नहीं, रेडी डालो, वो तो डाउटफुल हो जाएगा अगर ग्रीन डाले तो। हाँ, बताएंगे ना, कितनी हंसी आ रही मेरे को देख के। ये रही मेरी नानी, जो कि मैं मम्मी बोलती हूँ। तो ये इतनी तैयारी सिर्फ और सिर्फ निहारी के लिए है, तो सोचो शादी में क्या जलवे ढाएगी। मस्त लग रही है, और मम्मी एक नंबर। और कल का फोटो मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी, देखना क्या दिख रही थी मम्मी, मस्त मजेदार। और नातन की हालत देखो कैसी हो गई है। तो मम्मी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी, और यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है। एक नंबर लग रही थी, मैं आपको सच में फोटो लगाऊंगी ना तो देखना, एक बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं जी, बराबर बैठे नहीं जी, अच्छा सॉरी खराब हो नहीं बराबर। नाउ इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ निहारी, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे, आई डोंट नो ये सबके यहाँ होता है या नहीं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, शादी के एक दिन पहले निहारी जाती है दूल्हे वालों की तरफ में, मतलब दुल्हन वाले लेके जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होता है, जर्दा, सेवई और पपड़, खाना वाना, बिरयानी जो अपने हिसाब से सब लेकर जाते हैं, थोड़ा गिफ्ट्स विफ्ट्स, दही वड़ा वगैरह, गुलाब जामुन, सब जो भी है, पपड़ जो आपको दिख रहा है छोटा मोटा, वो सब कुछ लेके जाते हैं। और फिर वहाँ जाके होता है बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक, और जिसका क्लिप मैं छोटा सा डालूंगी। आई डोंट नो वहाँ पे आपको समझेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ आवाज़ क्लियर नहीं है। बेसिकली इट्स लाइक कि जो साली होती है वो दूल्हे को खिलाती है अपने हाथों से, और आपको पता है कि उसके पीछे का क्या राज है। जैसे कि सेवई होती है, जर्दे में होता है थोड़ा सा नमक। ऑफ कोर्स हम पूरा वाला खाना नहीं ख़राब करते, थोड़ी सी जगह पे हम नमक डालते हैं, सो दैट पूरा खाना वेस्ट ना हो, थोड़ी सी जगह पे ही नमक डाला जाता है। लाइक दही वड़े में कोई कपास वगैरह डाल देता है, ऑफ कोर्स वो खाया नहीं जाता क्योंकि मुँह में आ जाता है कपास। और जैसे कि मीठा गुलाब जामुन में लाल मिर्ची डाल देते हैं, कुछ इस तरीके के थोड़े मजाक होते हैं, और नेक भी मिलता है, और मतलब एक हंसी मजाक वाला माहौल होता है। सारी सालियाँ मिलके खिलाती है और अलग ही वाइब होती है। और ये जो क्लिप है, थैंक्स टू आई डोंट नो हु, क्योंकि किसी ने तो भी ये क्लिप निकाला था जिसने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, एंड थैंक्स टू देम जो भी है, तो उन्होंने मुझे ये क्लिप भेजा था जिसका आप अभी टेलीकास्ट देख रहे हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और छोटी मोटी क्लिप्स है मेरे पास में शादी वाले दिन की, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो शेयर करूँ या नहीं बता देना।